नाउ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ए 20 किलोवाट 200 वोल्ट शंट जनरेटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस लाइक दिस वन। ठीक है, पहले तो शंट जनरेटर पे फोकस करना है। तो शंट जनरेटर में हमने क्या बताया था, पहले ये क्या बना हो गया, आर्मेचर लाइक दिस वन। ठीक है, ये आपको बनाना है और ये आपको दिखा देना है। ठीक है, वी, और यहाँ पे अगर कनेक्टेड है कुछ तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये लोड हो गया। आई ए, आई एफ, आई एल, A1 A2, इतना तो पहले कर दिया। ये हो गया आपका सन जनरेटर। ठीक है, जनरेटर बोला करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अगर ये मोटर बोलता तो इधर से करंट आती, इसमें भी जाती, इसमें भी जाती। ठीक है, तो आर्मेचर से इधर से करंट निकलेगी, दोनों में बढ़ जाएगी। क्लियर? अच्छा चलो, PL की वैल्यू क्या दिया हुआ है, हो सकता है इनका यूज हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर का, और VL 820 के भी। ठीक है, 20 किलोवाट 200 सन जनरेटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस। अच्छा, VL की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 200 वोल्ट। ठीक है, इससे देखो करंट निकल जाएगी। IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, PL डिवाइड बाई VL। सिंपल सी बात है, VL कितना है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 200 एम्पियर। ठीक है, नहीं 2 नहीं, सॉरी 100 एम्पियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, आर्मेचर रेजिस्टेंस। व्हाट अबाउट आर्मेचर रेजिस्टेंस, दैट इज इट इज गिवन like this one, the shunt field resistance RSH this is equal to 200 ohm. Calculate power develop in armature, तो पावर निकालना है आर्मेचर में when it is deliver rated output। ठीक है, तो पहला टारगेट पावर निकालने के लिए हमको E तो चाहिए ही। E का मतलब हो गया E दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्ड लिखेंगे, V प्लस IA इंटू RA। ब्रूस का ड्रॉप ऑफ नहीं दिखा है तो इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रूस का ड्रॉप लिखा रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नो। अब टारगेट होगा कि IA, व्हाट अबाउट IA दिस इक्वल टू IL प्लस ISH, या ISH दिस इक्वल टू IF फील्ड, नहीं तो ये जो भी वैल्यू है, IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL डिवाइड बाई RF या RSH इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो VL कितना है, दैट इज 200 एंड RF फील्ड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200, तो ये कितना हो गया, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर गया। इसकी वैल्यू कितनी, 100 प्लस 1 दैट इज 101 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। IA हो गया, E हो गया। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, तो E दिस इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, VL है 200, IA कितना है 101, RA कितना है 0.05, दिस इक्वल टू, ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 200 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 505, तो ये हो जाएगा 205.5 वोल्ट। ये हो जाएगा वोल्ट, जो आएगा आंसर किसमें, ये वोल्ट है, आंसर नहीं है अभी, ये तो E होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, पावर डेवलप। पावर डेवलप, ये पूछा ना, व्हेन इट कैलकुलेट द पावर डेवलप इन आर्मेचर, तो आर्मेचर में कितनी पावर डेवलप होगी, EG इंटू IA। ठीक है, EG इंटू IA, EG की वैल्यू कितनी है 205.5 एंड IA इज, व्हाट अबाउट IA 101, ये वैल्यू आएगी कितनी, 20 पाउंड समथिंग आएगी इसके करस्पॉन्डिंग, 205.5 इंटू 101, ये कितना हो जाएगा
इसको करोगे तो 755 किलो वाट। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कुछ नहीं, पहले क्या होना, संट जनरेटर बनाना है। संट जनरेटर बाद जो जो पैरामीटर हमको दिए हैं उसको लिख लो, फिर इसके बाद जो भी डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन कर लो, बना लो इसको जल्दी से। नाउ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया, ए 4 पोल लॉन्ग संट। पहले तो लॉन्ग संट बनाना पड़ेगा। लॉन्ग संट बोला है तो लॉन्ग संट का डायग्राम कैसा होता है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये बताया था। यहाँ पे जो तरीका होता था फील्ड वाइंड संट वाइंडिंग, ऐसे दिखा दो इसको ऐसे। ठीक है, ये होगी आपकी संट वाइंडिंग, संट का रिप्रेजेंटेशन। फिर लॉन्ग संट है, ठीक है, फिर इसको ऐसे लाके इनको अटैच कर दो। ठीक है, यहाँ तक। और इन दोनों को चाहो तो ये हो गया वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जनरेटर है तो यहाँ पे लोड, यहाँ पे हो जाएगा लोड। अगर लोड है तो ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे RSH और यहाँ पे RSE सीरीज में। आर्मेचर वाइंडिंग दैट इज A1, दैट इज A2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। IA करंट और ISE क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। ठीक है, इस संट को हम R फील्ड भी बोलते थे, नहीं यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग RF भी बोलते थे इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया IA इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, IA की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, लोड में जाएगी कुछ संट में। तो दैट्स वाई एकदम देखो सिंपल सा जो डायग्राम बना तो उसी करस्पॉन्डिंग। चलो IF लिख दो और इसमें IA और ये I लोड। ठीक है, एक चीज तो फिक्स हो गई कि IA किसके करस्पॉन्डिंग, IF प्लस IL। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग 4 पोल लॉन्ग संट बना, लैप वाइंडिंग, जनरेटर, सप्लाई 25 वाट। PL की वैल्यू, लोड जो जनरेटर है वो सप्लाई कितना कर रहा है, 25 वाट। PL की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 वाट के करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। एट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज VL की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट। ठीक है, मतलब लोड वोल्टेज, दैट इज लोड वोल्टेज दिस इक्वल टू VL, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। अच्छा, और कौन सा, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। RA की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.03 ओम। एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दैट इज सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दैट इज 0.004 ओम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट है संट फील्ड रेजिस्टेंस RF या RSH जो लिखते हैं हम लोग हैं, ये इसी को RF भी बोलते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, संट फील्ड रेजिस्टेंस इज 200 ओम। ठीक है, द ब्रूस ड्रॉप मे बी एज टेकन VB कितना बोला है, 1 वोल्ट। अगर नहीं दिया है ब्रूस ड्रॉप तो उसको 0 लेके चलेंगे। ठीक है, 1 या 2 वोल्ट दे देता है, अगर नहीं दिया तो उसको 0 लेके चलते हैं। ठीक है, ब्रूस के करस्पॉन्डिंग। डिटरमाइन द EMF जनरेटर का EMF हमको डिटरमाइन करना है। देखो EMF डिटरमाइन करने का मतलब क्या हुआ, E की वैल्यू हमको चाहिए, E की वैल्यू किसके किसके करस्पॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो E की वैल्यू जो होगी आप क्या लिखोगे, आर्मेचर करस्पॉन्डिंग ड्रॉप IA, सॉरी पहले तो ऐसे लिख लो, बेटर टू राइट
अरे इस लूप में घूम जाओ ना हो पाए तो V होगा VL प्लस IA इंटू RA प्लस RSH, हमारा टारगेट यही है, प्लस ब्रूस का तो VB, ठीक है। मतलब इसका आर्मेचर ड्रॉप होगा प्लस इसका ड्रॉप होगा प्लस ब्रूस का ड्रॉप होगा प्लस किसके करस्पॉन्डिंग, VL के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ का जो EMF होगा वो इन तीनों का क्या मिलेगा, सम मिलेगा। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये है वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो पहला देखो टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था क्वेश्चन को बनाना, फिर इसके बाद जो भी स्टेप बोलता है पहले उस पर आ जाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, हमको VL पता है, RA पता है, RSH पता है, V पता है, IA नहीं पता है। IA निकालने का क्या तरीका है, IA दिस इक्वल टू IF प्लस IL के बराबर, यही है कि IA जो होगा इन दोनों का सम है। अब IL कैसे निकलेगा और IF कैसे निकलेगा, IF के निकालने के लिए क्या करोगे, IF जो है देखो IF इंटू RF ये पैरेलल है इस वोल्टेज के, तो V दिस इक्वल टू या VL दिस इक्वल टू आप क्या लिखोगे IF इंटू RF, ठीक है। तो IF की वैल्यू VL की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाई RF की वैल्यू कितनी है, RF कितना है दैट इज 200, ये मिलता है 2.5 एम्पियर, ये है 2.5 एम्पियर का करस्पॉन्डिंग IF तो हो गया। अब हमारा चाहिए क्या IL कैसे निकलेगा, हमको PL पता है, PL दिस इक्वल टू किसके कहता है VL इंटू IL, तो IL की वैल्यू हो जाएगी PL इज 25 वाट डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100, तो 5 इंटू 10 टू पावर -2, मतलब ये हो गया 0.05 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। यहाँ पे 5 वाट है, 25 वाट नहीं होगा, 25 किलो वाट है, ये सॉरी ये किलो वाट है, क्योंकि इतना करंट तो नहीं आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा किलो वाट का मतलब हो गया कि 10 टू पावर 3, तो इसमें 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो गया 50 एम्पियर। अब ये सब वैल्यू इस पे पुट कर दो, तो E की वैल्यू हो जाएगी, VL की वैल्यू कितनी 500 प्लस IA की जगह क्या लिखोगे 50 प्लस कितना है, ये कितनी करंट आई 22.5, तो 50 प्लस 2.5, RA कितना है RSH ये 1 वोल्ट है, 500 प्लस 52.5 इंटू हाउ मच 0.07 प्लस 1 कितना आएगा, अब देखते हैं। ये 52.5 इंटू 0.07 सॉरी 07 लाइक दिस वन प्लस 501, ये आ रहा है 504.675 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 पोल लॉन्ग शंट लैप वाउंड जनरेटर। पहले तो जैसे बोला लॉन्ग शंट का मतलब क्या हुआ, ये सीरीज हमको कैसे कनेक्ट करना है, शंट इसको कनेक्ट करोगे, लॉन्ग शंट बोला है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें जो प्रोसीजर बताया था उसी करस्पॉन्डिंग होने पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद फिर क्या करना है, बोला है कि 55 किलो वाट एट टर्मिनल वोल्टेज, 55 किलो वाट यहाँ पे, तो वो 55 किलो वाट है, ये याद रखना किलो वाट, ठीक है। किलो वाट लिख लिया। फिर इसके बाद सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर गिवन लाइक दिस वन। द ब्रूस ड्रॉप मे बी टेकन एज 1 वोल्ट, तो ब्रूस ड्रॉप कितना लेना 1 वोल्ट लेना है। एंड टर्मिनल डिटरमाइन द EMF जनरेटर, हमारा टारगेट है जो EMF होता है जनरेटर का वो हमको डिटरमाइन करना है। तो उसको निकालने के लिए क्या प्रोसीजर बताया था, बस आप प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ,
वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, फिर आंसर आ गया, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से।